गुड आफ्टरनून जी, कैसी हो आप? ठीक हो ना आप? तो चलिए मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले मेरे पहाड़ी चैनल गपशप में आपका स्वागत है। तो हर रोज़ की तरह मैं भी छत के ऊपर बैठ गई हूँ आज और धूप बहुत तेज़ लगी हुई है, तो मैं धातु में फुर्रू लगाने का काम कर रही हूँ और हर रोज़ की तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2 धातु आए हुए हैं, तो इसमें मैच करने के लिए मेरे पास धागे नहीं हैं। तो मैं काफ़ी टेंशन में पड़ गई हूँ क्योंकि मैंने धागे लाए नहीं थे। तो मैं बैठ तो गई हूँ धूप में, पर फिर भी मैंने जो है बड़ी मुश्किल करके धागे जो है इसमें मैच की हैं। तो अब मैं जो है फुर्रू लगा रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी धातु में मैच करने के लिए नहीं थी और बाकी मेरे पास है रीले और भी पड़ी हुई। तो चलिए मैं अब जो है काम करती हूँ इसमें जो है फुर्रू लगाने का। और आज धूप की बात करूँ तो धूप में अब बैठे नहीं जा रहा है, इतनी गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई दिन पर दिन को गर्मी है, सुबह-शाम भी वैसे उतनी ठंड नहीं रही। तो यहाँ पे मैं अकेले बैठी हूँ, आगे-पीछे तो मेरे पास सभी बैठे रहते हैं, तो आज मैं अकेले बैठी हूँ। और जितना मैं अकेले बैठती हूँ, उतना मैं काम भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। अगर कोई लेडीज़ आ जाए मेरे पास बैठने के लिए, तो फिर मैं गप्पे-शप्पे में मस्त हो जाती हूँ, फिर मैं काम भी उतना नहीं करती हूँ और मेरा मन भी नहीं करता है काम करने को। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो है 2 धातु में जैसे फुर्रू लगाए ना, तो इनको मैं बता देती हूँ कि कैसे लगाई है मैंने। तो देख लो गाइज़, एक धातु मैंने पूरा कर दिया है फुर्रू लगा के, तो अब करती हूँ मैं जो है काटने का काम। और ये बिल्कुल एक बराबर काटने पड़ते हैं। और इसी में वैसे मैं मेरे को कितनी बार पहले धोखा लगता था जब मैं शुरू-शुरू में फुर्रू लगाने का काम करती थी। कभी मेरे से फुर्रू एक ज़्यादा कट जाता था, कभी जो है छोटा कटे जाता था, कभी लंबा कटे जाता था। इस तरीके से मेरे साथ होता रहता था, पर अब मैं एक बराबर काटती हूँ। अब चाहे मुझे आँखें भी बंद करनी पड़ी ना, तब भी मैं एक बराबर काटती हूँ। तो इतना अंदाज़ा हो गया है मुझे फुर्रू लगाने का। और क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अब काम कर रही हूँ फुर्रू लगाने का, जो भी मेरे पास धातु देते हैं मैं ज़रूर लगाती हूँ। और अगर कभी मन में नहीं करता तब भी मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि भई जो आस-पड़ोस में मेरे पास धातु देते हैं फुर्रू लगाने के लिए, तो मेरा मन ये करता है कि मैं मना नहीं करती हूँ, मैं लगा लेती हूँ। और दूर-दूर से भी मेरे पास आते हैं धातु में फुर्रू लगाने के लिए, उनका भी मैं काम कर लेती हूँ। और कभी रीलें नहीं होती मेरे पास तो मैं 2-4 दिन रुक के दे देती हूँ, धातु में फुर्रू लगा के ही देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम है। और अब मैं बता रही हूँ आपको कि आज मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद क्या है। और आज मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि एक तो मैं छत के ऊपर आज बैठी हूँ फुर्रू लगाने और दिन से लगी थी काम में। और उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कि मैंने 2-4 दिन पहले कहा था आपसे कि मैंने अचार डालना है, तो वो मैंने डाल दिया है। वो दिखाऊँगी मैं आपको कि मैंने अचार कैसे डाला और किस चीज़ का अचार डाला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं अभी काम कर रही हूँ, तो यहाँ देख लो मेरा धातु जो है पूरा हो गया है। और इस तरीके से मैंने जो है धातु में फुर्रू लगा दिए हैं और बहुत सुंदर से लगते हैं जब फुर्रू लगा के सिर पर जो है धातु लगाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और दिल भी करता है जब इधर-उधर घूमने होते गए वो, तो फुर्रू इतने अच्छे होते हैं पीछे से लटके हुए, तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो गाइज़ इस तरीके से हमारे पहाड़ों का कल्चर भी है। और धातु और जो बास्केट लगाते हैं हम, और तब जाके हमारा अच्छा कल्चर बनता है पहाड़ों का। तो अब मैं यहाँ पर दूसरे धातु में फुर्रू लगा रही हूँ, इसके लिए मुझे रीले है और मेरे पास धागे हैं। और दूसरे जो मैंने पहले वाला लगाया ना धातु, तो उस इसके लिए रीले नहीं थी, बड़ी मुश्किल करके की है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हाथों में जो है इस तरीके से जो है गुच्छियाँ बनाती हूँ। और कई लोग मैंने देखे हैं जो धातु में फुर्रू लगाते हैं, वो जो है पाँव में के अंगूठे से भी लगाते हैं, कई प्रकार के लोग लगाते हैं। तो यहाँ देख लो मैंने जो है ये वाला पूरा कर दिया है गुच्छिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब लगाऊंगी मैं दूसरे धातु में फुर्रू। और क्योंकि एक बात मैं फिर कहना चाहती हूँ आपको, वैसे कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं होता है, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता था और अब मैंने सीख लिए हैं। तो यहाँ देख लो गाइस, जो सुबह कपड़े धोए थे ना, और वो भी मैं उठा रही हूँ क्योंकि हवा लग चुकी है और फिर चले जाते हैं इधर-उधर कपड़े। तो अब मैं इनको उठा के जो है एक जगह कुर्सी पर रखूँगी। कपड़े वैसे हर रोज़ होते हैं धोने के लिए, अगर ना धोए ना तो बहुत सारा ढेर हो जाता है फिर तो। और जैसे आप जानते हैं कि बच्चे भी यहीं पे पढ़ रहे हैं, दोनों बेटी के, और साथ में बड़ी वाली बेटी तो यहीं पे रहती हैं। तो बहुत सारे कपड़े होते हैं बच्चों के और अपने और सभी के धोने को, काफ़ी परिवार है हमारा भी। और अब मैंने उठा ली हैं कपड़े सारे, तो यहाँ पे रख लेती हूँ इकट्ठे करके, फिर उसके बाद ले जाऊँगी मैं नीचे के लिए।
वैसे तो मुझे यहीं से जो है तय लगानी चाहिए थी कपड़ों में, जिन-जिन के कपड़े थे, और उनको फिर उनके कमरे में रख सकती थी, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और हवा आप देख सकते हैं, तभी उठी थी मैं खड़ी कि मैं पहले जो है कपड़े उठा लेती हूँ। तो इस तरीके से सारे गिर गए थे नीचे, डबल बेड की चादर, सिंगल बेड की चादर, ये भी मैं साथों साथ हम धो लेते हैं। और अब तो गर्मी आ गई हैं, और इस तरीके से फिर उसके बाद मुझे भूख लगी थी, और यहाँ पे आप देख सकती हैं पकैन, और ये भी बहुत टेस्टी पकैन बने हुए हैं, और साथ में देख लो यहाँ पे चाय। और अब मैं जो है पकैन खा रही हूँ, और क्योंकि आज दिन को मैंने फुलके नहीं खाए हैं, तो चाय के साथ मैं पकैन खाऊंगी। और अब आ गई मैं किचन में, क्योंकि शाम का टाइम है, और शाम के टाइम में यहाँ पे आप देख सकती हैं तड़का लग रहा है। और किस चीज़ का तड़का लग रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर टमाटर डाल दी हैं, और थोड़ा इनको जो है अच्छे तरीके से घोट रहे हैं, क्योंकि ये शाम की तैयारी हो रही है। तो गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि टमाटर जो अभी मैं घोट रही ना, तो तड़का लग रहा है चने। तो गाइज़ मैं पी रही हूँ चाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और शाम का जो टाइम हुआ ना, 6 बज चुके हैं, और आज हम पूरा दिन घर पर थे। और आज हमने थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी आज, तो इस करके मैं गई भी नहीं कहीं नहीं। तो आ जाइए आप भी चाय पीने। ये शाम की चाय है, वैसे हम जल्दी पी लेते थे, आज हमने थोड़ा लेट कर दी है। और साथ में शाम की तैयारी भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं साथ में। अब मिलाती हूँ मैं आपको बच्चों से। तो ये बच्चे जो है शाम का खाना खाने बैठ गए हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं काबुली चने और साथ में पूरियाँ। तो मैंने आपसे कहा था कि जो अभी छौंका लगाया ना, तो आज काबुली चने बने थे, और साथ में पूरियाँ बन रही हैं। गरमा-गरम पूरियाँ जो है बच्चों को खिला रहे हैं, क्योंकि इनके पेपर भी लग रहे हैं, और इस करके जल्दी इनको खिला रहे हैं ताकि ये पढ़ने बैठ जाएँ। यहाँ पर जो है पूरियाँ बना रहे हैं मेरे पतिदेव जी। तो देख लो यहाँ पे इस तरीके से बन रही हैं पूरियाँ। बच्चे खा रहे हैं। भैया आपको मैं एक बात पूछूं ना, कि आप पहले कुक कहाँ थे? पूरी हो गई खराब। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पति जी जो है सब्जी बनाते हैं, पूरियाँ और फुलके इनको नहीं आते हैं बनाने। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ बीमार हूँ आज सुबह से, और इसीलिए जो है ये बना रहे थे। और अब मैंने बोला कि चलो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने आटा काफ़ी गीला किया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे से भी नहीं बन रही है। तो बना लूँगी, और क्योंकि आटा इन्होंने काफ़ी गीला किया हुआ है, अगर मैंने खुद गूँधा होता था ना, तो मेरे से अच्छी बननी थी पूरियाँ। तो चलिए मैं जैसे भी होगी तो मैं बना देती हूँ, वैसे मुझे पूरियाँ बनानी आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मुश्किल से बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गीला है, मुझे आटा लग रहा है। तो इस करके पूरियाँ नहीं बन रही हैं, तो यहाँ पे मैंने बना दी हैं जैसे कैसे भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं शाकड़ी। से पूरियाँ खत्म हुई ना बना के, उसके बाद हमने शाकड़ी बनाई। तो गाइज हम खा रहे हैं शाकड़ी। इसमें सामने गिलास लगा, मोटरसाइकिल स्कूटी के लिए ये देख सकते हैं आप, ये देखो। शिवरात्रि के दिन हमने बहुत कम शाकड़ी बनाई थी। तो अब हम जैसे भी तड़का लगाते हैं, या पकैन बनाते हैं, या पूरियाँ बनाते हैं, तो हम शाकड़ी ज़रूर बनाते हैं। तो अब आई है खाना खाने की मेरी बारी, क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आलू और छोले, और साथ में पूरियाँ। तो यहाँ पर इस तरीके से बनी है पूरियाँ, और ख़ास ठीक नहीं बनी वैसे। तो चलिए जैसे भी बनी, और बाकी हम जो है एक-एक शाकड़ी भी खा रहे हैं साथ में। आज मैं आई हूँ किचन में, तो किचन में आपको बताती हूँ कि हमने जो है ना अचार डाला हुआ है, और किस चीज़ का अचार डाला हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कि अचार हमने किस चीज़ का डाला है। गाइस आपको नज़र आ ही रहा होगा, और ये अचार हमने आंवले का डाला है, और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देख लो, ये ताज़ा है, बिल्कुल बनाया हुआ हमने, और ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से ये अचार बनाया है, मैं खोल के बता रही हूँ। और इसमें थोड़ा अभी कमी है तेल की, जैसे गर्म करके तेल इसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है, और बाकी मसाले इसमें सब कुछ ऐड किए हुए हैं। और मैं आपको जो है एक मैं पहले निकाल देती हूँ। मुझे जो है सूखी बिल्कुल लगानी है इसमें, और गीली चम्मच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अचार जो है ख़राब चले जाता है, सड़ भी जाता है। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अचार खा के अभी, और
मैं आपको ये बता देती हूँ कि अचार जो है किस तरीके से आंवले का अचार डलता है। और वैसे तो सभी लोग मैक्सिमम जानते हैं अब अचार डालना, क्योंकि लोग ट्रेनिंग भी करते हैं और उनको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। हमारे गांव में तो यहीं पर ट्रेनिंग लगी हुई थी, तो बहुत लोगों ने सीखा है वहाँ पे अचार डालना। मेरे को तो एक्चुअली ऐसे भी आता ही है, पर मैंने यहाँ पर तो सर्टिफिकेट मिले हैं, पर मैंने सर्टिफिकेट में गई नहीं, पर मेरे को बुला रहे थे यहाँ पर जो हमारे दत्तनगर में जो है यहाँ पर अचार की ट्रेनिंग हुई थी। और जब मैं गई थी ना बीच बीच में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने तो ये सोचा कि मैं घर पर क्यों रही, मुझे भी अचार सीखने जाना चाहिए था। जो भी कमी पेशी होगी, वैसे तो मुझे छोटा मोटा अचार तो मुझे डालना आ जाता है, जैसे गलगले का हुआ, मिर्च का हुआ, और साथ में जो है आंवले का हुआ, और बस छोटा मोटा लहसुन का हुआ, वैसे तो मैं डाल देती हूँ। पर जो तरीका वहाँ पर सिखा रहे थे ना, वो तरीका शायद हमें भी नहीं आता होगा। तो ये जो अचार मैंने बनाया है, ये मैंने पहले बॉईल की है आंवले को। तो आंवले को जैसे मैंने बॉईल किए ना आंवले को, उसके बाद मैंने जो है छत के ऊपर सुखाने को रख दिए सुबह से शाम तक। फिर शाम को मैंने अचार डाल दिया, और मैंने छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पर, और वो भी आपने देख लेनी कि मैंने आंवले को सुखाया हुआ है। और उसके बाद सुखाने के बाद जो है जैसे अपने घर की मिर्ची मसाले होते हैं ना, तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं। जैसे खरीद के होते हैं डब्बा लाया हुआ ना, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी मसाला। बस नमक जो है अपने स्वाद के अनुसार डालना चाहिए, मिर्च और नमक। और बाकी जो है पूरे मसाले जो है उसी में होते हैं जो रेडीमेड मसाला आता है। और बाकी जो है दूसरा मसाला आता है, तो वो भी थोड़ा हट के डालना चाहिए, क्योंकि घर में परिवार जो है अचार सभी लोग खाते हैं, तो उतना ज़्यादा मिर्ची वाला भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जो हमने गर्म गर्म तेल के बीच जब आंवले डाले ना, क्योंकि आंवले जो है बिल्कुल पूरे तरीके से पकने चाहिए, पर इतने नहीं पकने चाहिए कि मतलब ज़्यादा नहीं पकने चाहिए, थोड़ा मीडियम, जैसे थोड़ी थोड़ी इसमें दरार आनी चाहिए, और तुरंत उसी वक्त खाने के लिए आ जाते हैं। और जिसने लंबे समय तक रखना, और वो मीडियम जैसे पका ली ना बाहर, और ज़्यादा पकने नहीं देना, फिर वो जो है लंबे समय तक भी चल पड़ते हैं। और अब रही गलगले की बात, गलगले में तो बहुत आंवले का कुछ भी नहीं है। आंवले की बात करूँ मैं, आंवला उसी वक्त खाओ, 15 दिन तक, महीने तक, 2 महीने तक, जितना बड़ा डब्बा बनाना आपने, जितने किलो आपने अचार डालना होगा। जो मैं ये कह रही हूँ, जो ये वाले मतलब गलगले का अचार की बात करी ना मैं, तो ये जो गलगले का अचार है ना भाई, ये तो इसमें थोड़ा भी कुछ भी उसी टाइम सड़ जाता है या कीड़े लग जाते हैं। और जितना भी इसको मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने बड़ा मतलब काफ़ी सोच समझ के मैंने एक बार ऐसा बनाया कि ये लंबे समय तक चलना चाहिए। जो मैं गलगले का अचार की बात कर रही हूँ, पर वो नहीं चला, नहीं चलता ज़्यादा करके गलगले का अचार। मैंने ये देखा कि ये ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। चलता है तो आंवले का, आंवला जितना मर्जी रखना हो, जितना बड़ा डब्बा बनाना हो, और उसमें उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है, ना कीड़े लगते हैं, ना कोई सड़ता है, ना कुछ भी नहीं होता उसे। और खाने को भी बड़ा टेस्टी होता है। और वैसे तो गलगले का अचार भी टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, पर वो बड़ा ये रखना पड़ता है, बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। कोई गीली चमच नहीं लगनी चाहिए, बस कुछ भी थोड़ा कुछ, बस आप समझ ही रही होगी कि किस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो है आज छोटी सी वीडियो बनाई थी। और आपको कैसे लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आपने मुझे कमेंट, लाइक करना और शेयर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।